हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। फलन f(x) बराबर में x की घात 1/x है। यहाँ पे हमें बताना है, चार विकल्पों में ऐसा दे रखा है कि कौन से अंतराल में वर्धमान होगा, कौन से अंतराल में ह्रासमान होगा। मतलब वर्धमान और ह्रासमान के लिए पहले हमें चेक करना है और उसके बाद में सही विकल्प का चयन करना है। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं मुख्य अवधारणा। देखिए, कुछ इस तरह से समझो कि y बराबर में fx कोई फलन दे रखा है और इसका मैंने अवकलन किया dy बटा dx, जो कि आ गया f डेश x के बराबर। अब दो चीजें मेरे पास बनने वाली है। पहली, f डेश x मान लो 0 से बड़ा बन गया और इसके लिए अंतराल आया a से लेके b के बीच में, तो इस अंतराल के बीच में fx वर्धमान होगा, fx वर्धमान होगा। ठीक है। दूसरी चीज यहाँ पे इस तरह से समझो कि f डेश x 0 से छोटा आ गया और इसके लिए अंतराल आया c से लेके d के बीच में, तो इस अंतराल के बीच में अपने पास fx ह्रासमान हो जाएगा, fx ह्रासमान होगा। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे मैं एक चीज और बता देता हूँ प्रांत के लिए, कि जब भी अपने पास log x आ जाता है, y बराबर log x आ जाता है, तो इसके लिए प्रांत निर्धारित करने के लिए x का मान हमेशा ही 0 से बड़ा होना चाहिए। ना तो ये 0 के बराबर होना चाहिए, ना ये 0 से कम होना चाहिए। अब उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं और प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न में हमें पहले fx बराबर में दे रखा है x की घात 1/x, इस तरह से दे रखा है। अब देखो, इसको देख के हम लोग कुछ भी अनुमान नहीं लगा सकते हैं, लेकिन एक काम कर सकते हैं, इसका अवकलन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, y बराबर में x इस पूरे की घात 1/x, और देखो अवकलन करने के लिए चर की घात चर है तो log लेना ही पड़ेगा। log लिया दोनों तरफ तो log y बराबर में हो गया log x की घात 1/x। अब देखो 1/x तो गुणा के अंदर आ जाएगा ना, तो log y और बराबर में 1/x, और ये बन जाएगा log x के बराबर। ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग शर्त निर्धारित कर देते हैं, क्या x का मान 0 से बड़ा होना चाहिए। अगर ये 0 से बड़ा नहीं है ना, तो हम लोग ये प्रक्रिया कर ही नहीं सकते, ये प्रक्रिया गलत है। अगर ये सही है तो ये x बराबर 0 होना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ये प्रक्रिया हम लोग सही कर रहे हैं, गलत नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ हमने शर्त लगा दी है। उसके बाद में देखो आगे बढ़ो, और इसके लिए हम लोग अवकलन कर देते हैं। तो ये अवकलन होगा 1/y, इस तरफ हो जाएगा, ये बन जाएगा dy बटा dx के बराबर। अब देखो यू गुणा में v की तरह ये बनने वाला है, 1/x को इसी तरह रखेंगे, log x का कर देंगे 1/x के बराबर। फिर प्लस में log x को इसी तरह रखेंगे और 1/x का कर देंगे माइनस 1/x स्क्वायर के बराबर। अब देखो इन दोनों में 1/x स्क्वायर उभयनिष्ठ आ गया, तो अंदर क्या बचा, एक माइनस में log x उभयनिष्ठ बच गया ना। ठीक है, ये अंदर बच गया, और ये बराबर में y भी इसी तरफ आ जाएगा, और ये dy बटा dx इस तरह से बन जाएगा। अब देखो यहाँ पे मैंने ये शर्त लगा दी एक में, x बड़ा होगा 0 के, लेकिन log तो मैंने y में भी लिया है, तो इस तरह से समझो कि y भी 0 से बड़ा होगा। अगर ये भी 0 से बड़ा है और x 0 से बड़ा है, तो ये भी 0 से बड़ा है, तो इसके लिए तो हम लोग बात ही नहीं करेंगे, चाहे वर्धमान हो चाहे ह्रासमान हो, इन दोनों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये धनात्मक है। ठीक है, गुणा करने पर भाग देने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये धनात्मक है। अब फर्क किससे पड़ेगा, ये जो बचा हुआ पद है इससे फर्क पड़ेगा। तो यहाँ पे इसके लिए मैं क्रांतिक बिंदु ले लेता हूँ। क्रांतिक बिंदु कैसे निकालूंगा, एक माइनस में log x बराबर 0 करके, तो मेरे पास log x का मान 1 के बराबर हो जाएगा, और यहाँ से x का मान किसके बराबर हो जाएगा, e के बराबर। जब x का मान e के बराबर आएगा, तब मेरे पास log x का मान 1 के बराबर हो जाएगा। संख्या रेखा लेके आ जाता हूँ मैं, संख्या रेखा पर मैंने e को रख लिया। अब देखो मेरे को e के साथ साथ 0 को भी तो रखना पड़ेगा, क्योंकि 0 से बड़ा मेरे को मान लेना है। तो यहाँ पे देखिए, जब मैं इस पूरे में इस तरह से समझो कि ई से बड़ा कोई भी मान लेता हूं, तो ये मान बड़ा हो जाता है, ये मान बड़ा हो जाता है। एक माइनस log x छोटा हो जाएगा, मतलब 0 से छोटा हो जाएगा ना, तो मैं कहूंगा कि ये ऋणात्मक हो जाएगा ई से बड़ा लेने पर। ठीक है, और ई से छोटा लूंगा तो ये धनात्मक हो जाएगा, लेकिन मान मेरे को 0 से तो बड़ा ही लेना है। तो मेरे पास अंतराल कौन सा आ गया, देखो ह्रासमान के लिए x बिलोंग्स टू 0 से ई से लेके अनंत के बीच में, जहां पे ई शामिल नहीं होगा, इस अंतराल के बीच में ह्रासमान होगा, fx ह्रासमान होगा। ये सारा मैं f डेश x के लिए निकाल रहा हूं, मतलब f डेश x का मान इस अंतराल में 0 से छोटा होगा, इस अंतराल में f डेश x का मान 0 से बड़ा होगा। और अंतराल दूसरा मैं ले लेता हूं, जब 0 से लेके e के बीच में मैं लेता हूं अंतराल, तो fx का मान वर्धमान होगा। अब चलते हैं विकल्पों में कैसा दे रखा है। देखिए, 1 से लेके अनंत में वर्धमान होगा, तो देखो
ई जो अपने पास है उसका मान लगभग 2.7 के बराबर होता है। 2.7 के बराबर हो गया और इसमें बोल दिया कि एक से लेके बड़ा एक कहीं ना कहीं यहाँ पे आने वाला है। अब एक यहाँ पे आने वाला है, इसके अब आगे हमें वर्धमान बोल दिया, तो इससे बड़ा होगा तब तो ह्रासमान होगा ना, तब ये विकल्प अपने पास गलत हो गया। ये भी विकल्प भी गलत हो गया क्योंकि कुछ मान वर्धमान का भी है, कुछ मान ह्रासमान का भी है। अब इसके बाद देखो एक से लेके ई में वर्धमान है और हमने कहा कि 0 से लेके ई में वर्धमान है, तो एक से ई में भी वर्धमान होगा और ई से अनंत में ह्रासमान है, तो ई से अनंत में ह्रासमान भी है। तो देखो सी विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब इसमें बोला है एक से ई में ह्रासमान है, ये तो उल्टा बोल दिया, तो ये विकल्प गलत हो गया। तो सी विकल्प जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।